पार्ट में हम सीखेंगे कि 21वीं सदी में आपका परिचय, आपने कौशल का आकलन कैसे करें, अपने कौशल का विकास करने के लिए योजना बनाएं। ठीक है, 18वीं सदी में शुरुआत, 19वीं में, 20वीं में, 21वीं में, 18वीं सदी में क्या था आपका विकसित वस्त में कॉटन मिल, भारत के ट्रेन। वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड सर। मेरा नाम ऋषभ कंडारिया है और मैं एमएमबी बॉयज फर्स्ट ईयर से हूँ। और आज हम अध्याय 3 जो कि है 21वीं सदी के रोजगार कौशल, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि फर्स्ट जो है 21वीं सदी में आपका परिचय, दूसरा अपने कौशल का आकलन कैसे करें, और तीसरा है अपने कौशल का विकास करने के लिए योजना बनाना। आइए अब 21वीं सदी की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स या रोजगार के बारे में जानें। फर्स्ट है इसमें औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक क्रांति वह प्रक्रिया है जिसमें निर्माण के तरीके बड़े औद्योगिक क्रांति वह प्रक्रिया है जिसमें निर्माण के तरीके बड़े बदलाव होते हैं। पिछले कई सालों में तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के कारण अलग अलग वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया में कई तरह के बदलाव आए हैं। हो सकता है हम इसे एक छोटा सा बदलाव माने, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि एक औद्योगिक क्रांति होती है, लोगों की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उदाहरण के लिए हमारे दादा दादी बचपन में हाथ से बने खिलौनों से खेलते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ औद्योगिक ने मशीनों का मदद से खिलौने बनाने शुरू किए थे। मशीनों की मदद से बड़ी संख्या में खिलौनों का निर्माण किया जा सकता है। Good morning to all of you. My name is Aditya Vist. I am an MME first year student. तो हम आज जानेंगे, आइए प्रमुख औद्योगिक क्रांतियों को समझते हैं। हमारे 18वीं सदी में शुरुआत, विकसित वस्तुएं काटन मिल, भाप के इंजन वाली ट्रेनें। हमारी 18वीं सदी में विकसित वस्तुएं हुआ करती थी, जैसे काटन मिल, भाप के इंजन वाली ट्रेनें। फिर जैसे जैसे हमारा देश आगे गया, टेक्नोलॉजी के साथ हमारी 19वीं सदी में विकसित वस्तुएं जैसे कि बिजली, कपड़े, कार और दूसरी वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन। जैसे जैसे हमारा देश विकसित होता गया, वैसे ही हमारा बिजली वगैरह आने में देश में सुधार होते हैं। तो हमारी 19वीं सदी में ये थी। और हमारे 19वीं सदी के बाद 20वीं सदी में आए विकसित वस्तुएं जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, हमारे काम को आसान बनाने वाली कुछ मशीन जैसे एटीएम। तो जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता गया तो हमारी जो पुरानी चीज़ों से, जैसे हमने बिजली वगैरह की, तो उसी से हमें आगे अपना कंप्यूटर, इंटरनेट से और ज़्यादा आसान होते गए चीज़ें। तो हमारे 20वीं सदी के बाद हमारे देश को हमने आगे पहुंचाने के लिए 21वीं सदी में विकसित वस्तुओं, लोगों के काम करने के लिए रोबोट, इंटरनेट आधारित नौकरियां, पूरी दुनिया इंटरनेट और तकनीक के माध्यम से जुड़ गई। फिर धीरे धीरे हमारे देश में इंटरनेट आने लगा, जैसे हम कंप्यूटर से हम क्या नहीं कर सकते हैं, तो कंप्यूटर ऐसी चीज़ें आने लगी, नौकरियां भी मिलने लगी। 4 औद्योगिक क्रांतियों के बारे में अभी बालक ने बताया, आपको ट्रेनिस ने बताया। और अब हम अगर यहाँ पर बात करें, जो हमारा जो लेसन है 21वीं सदी में एक सफल व्यवसायी कैसे बना जा सकता है, तो इसमें जो है कि आपको अपने कुछ व्यावसायिक कौशल और कुछ व्यवहारिक कौशल की एक सूची बनानी चाहिए, एक लिस्ट बनानी चाहिए। व्यावसायिक कौशल 1 मिनट में 60 शब्द टाइप करना, और व्यवहारिक कौशल हो गया तेजी से सीखना। तो यहाँ पर जो है कि आपको अपने कौशल की कमियों को पहचान में आना चाहिए, इन्हें आप प्रैक्टिकली भी करना चाहिए, है ना। जैसे ये कह रहा है कि अपने कौशल की कमियों को पहचाने, तो एक एक्सेल सीखने की जरूरत है आपको, है ना। उदाहरण के लिए MS एक्सेल, MS वर्ड, कंप्यूटर, और उस कौशल के बारे में रिसर्च करें जिसकी कि आपके काम में बहुत जरूरत है। आप अपने काम से जुड़ी बड़ी कंपनियों पर रिसर्च करके ऐसा कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आज कौन सा ट्रेंड चलन में है। उदाहरण के लिए
आप ऑनलाइन सर्च इंजन गूगल का उपयोग सिविल कामों से जुड़े नक्शे बनाने की नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल की खोज करने के लिए भी कर सकते हैं। और अपना रिज्यूम बनाइए, अपने कौशलों के बारे में सोचिए। आप सभी के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स है, कुछ ना कुछ कौशल होगा, आपको उसके बारे में सोचना है, उसे आगे बढ़ावा देना है और उसे अपने रिज्यूम में फीड करना है। अब रिज्यूम कैसे बनाएंगे, अभी आप इस क्लियरली अपने एक ब्लैंक पेपर में अपने बारे में आप लोग लिखिएगा, जो आपकी अच्छाइयां हैं और कमियां भी हैं, क्योंकि आजकल आप अपनी कमियों को इग्नोर कर देते हैं। जब अपनी कमियों का आप सुधार करेंगे तभी आपके अंदर अच्छाइयां क्रिएट होगी। अच्छाइयां तभी आएंगी जब अपने अंदर की कमियों को आप पहचानोगे, समझोगे, उसमें सुधार करोगे। इसी तरीके से जो है कि हमारे अंदर जो है कि कौशल का इसमें विकास होता है। जो आपका इसमें बताया था मैंने आपको कि परिचय, क्योंकि 21वीं सदी में आजकल रोजगार के अवसर बहुत कम हो गए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी। आजकल आपको अपना एक स्वरोजगारी करना आवश्यक होगा, अपना व्यवसाय से संबंधित, क्योंकि आपका जो व्यवसाय है मोटर मैकेनिक व्यवसाय है आपका, इसमें आपको क्या क्या आपके अंदर गुणवत्ताएं होनी चाहिए, आपको क्या सीखना पड़ेगा इसके लिए आपको 3 महत्वपूर्ण स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। एक हो गया आपका लर्निंग स्किल्स, जिसके बारे में हमने कल बताया था आप लोगों को। लर्निंग स्किल्स बोला आपके अंदर एक सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और दूसरा आपका लिटरेसी स्किल्स। लिटरेसी का मतलब क्या होता है, साक्षरता, पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे मीडिया लिटरेसी हो गया आपका, सोशल लिटरेसी हो गया आपका, कई सारे इसमें पॉइंट है आपके कि आपको पढ़ना भी पड़ेगा। आजकल आप सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी अच्छी चीजों को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और साथ में बुक्स को पढ़ना भी बहुत ही जरूरी है। आप उसमें से खुद बुक्स को देख सकते हैं। आजकल आप सभी लोग नेट का यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, तो आप ई बुक को पढ़ सकते हैं उसमें से भी। और इसके अलावा जो तीसरा आपका है लाइफ स्किल्स, आपकी लाइफ स्किल्स भी होनी बहुत जरूरी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, किस तरीके से आप खड़े हो, कैसे आप आपस में एक दूसरे का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप क्या अच्छा बोल रहे हैं, क्या बुरा बोल रहे हैं। इस चीज को भी आपको अपने लाइफ स्किल्स में लाना होगा कि आपको कहां पर कैसे और किस तरह के कम्युनिकेशन करना चाहिए। आप अभी इंस्टीट्यूट में हैं, आप यहाँ एज ए प्रोफेशनल ट्रेनीज हैं ITI के, तो आपको यहाँ पर प्रोफेशनल रूप से अपने आप को बनाना होगा, तैयार करना होगा। इसके लिए आपको कई बाहर की जो आलतू फालतू चीजें हैं उन चीजों से आपको दूर रहना अति आवश्यक है, अगर आपको आगे सफलता प्राप्त करनी है। बाकी आज के लिए इतना ही काफी है सेशन में। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। टिल देन आप लोग इसमें बने रहना, इस वीडियो को आप लोग देखते रहना।